खरमंग स्टार टीवी के नाजरीन को यासिर पारवी का बहुत बहुत सलाम हो। कहते हैं कि मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका समर आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आज हम एक ऐसी डिजिटल चैनल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि शुरू में हमें लगा था, जो बज़ात ख़ुद मुझे भी लगा था, ये आम चैनल जिस तरह के पेजेस होते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर कि 10-15 लाइक्स 100 लाइक्स वाले हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ ही अरसे में इन्होंने इतनी बड़ी अहमियत की हामिल ये चैनल बन गई है और इतना बड़ा चैनल बन गया जो स्कर्दू टीवी के नाम से बहुत मशहूर हुआ। आजकल स्कर्दू से मुताल्लिक़ जितने भी मालूमात हैं सबसे ज़्यादा अथेंटिक और मुस्तनद ख़बरें हमें वहाँ से मिलती है। और उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो बनाने वाले हैं, हम उनके साथ आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि स्कर्दू टीवी कहाँ थी और कहाँ पर पहुँच गई है। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्कर्दू टीवी के इंतहाई जो बनाने में जिनकी मेहनत शामिल है, जिनका किरदार बहुत अहम है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अली अंजुम, बहुत नामवर सहाफ़ी हैं और साथ में आप स्कर्दू टीवी से भी मुंसलिक हैं। हम उनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो मोहम्मद अली अंजुम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दी। और उसके बाद ये बताएं कि आप इस वक्त स्कर्दू टीवी के बारे में नाज़रीन को बताएं और ये भी बताएं कि इस वक्त आप स्कर्दू टीवी को आगे किस हद तक आप लेके जाने का सोच रहे हैं और आपको उसमें कितनी हद तक कामयाबी नज़र आ। बहुत शुक्रिया यासिर पारवी साहब, काचो हिमायत साहब और खरमंग स्टार कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारा स्टूडियो देखा और कुछ दोस्तों से बातचीत करने का मौका आपने हमें फ़राहम किया। स्कर्दू टीवी बेसिकली आइडिया ज़ीशान साहब का था और इस आइडिया के पीछे बड़ी स्टोरी थी। स्कर्दू को ट्रेडमार्क हम बनाना चाह रहे थे क्योंकि स्कर्दू ट्रेडमार्क है। टूरिज़म के हवाले से स्कर्दू का कोई सानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जितने लोग सयाहत और सयाहती सरगर्मियों के शौकीन हैं वो स्कर्दू को लाजमी तौर पर जानते हैं। तो ज़ीशान साहब पहले से इस पेज को ऑपरेट कर रहे थे, उसमें हमारी कोई ज़ाती कंट्रीब्यूशन सच नहीं थी। लेकिन जब हमें लगा कि ये ट्रेडमार्क जो ज़ीशान साहब ने बनाया है इसका आउटपुट बड़ा अच्छा आने वाला है, लोग चूँकि स्कर्दू तो हर कोई सर्च करता है। अब स्कर्दू टीवी बाकायदा एक रेगुलाइज्ड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, हमारा नाम रजिस्टर्ड है और अब शुरुआत हुई है स्कर्दू टीवी की और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाना। तो हमारी जो टीम है, इस टीम में सिर्फ मैं और ज़ीशान शामिल नहीं है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं जिसमें जनाब कासिम भट्ट साहब हैं, अशरफ अशूर साहब हैं, मुबशिर हैदर साहब हैं, आरिफ रब्बानी साहब हैं, हमारे नजमुल हसन सैयद हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम बैठकर किसी भी चीज़ के हवाले से पहले प्लानिंग करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम क्वालिटी कंटेंट दे दें, क्योंकि आजकल का दौर है वो कंटेंट का है, ख़बर का नहीं है। ख़बर तो आपको मुख्तलिफ ज़राए से व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड खबरें आपको दिन में 1000 से 100 खबरें आपको मिल जाती हैं और आप अपने व्हाट्सअप के ज़रिए बाखबर रहते हैं। लेकिन कंटेंट बहुत मुश्किलों से क्रिएट होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम कंटेंट क्रिएशन में एक नई जहद का आगाज़ करें, नया कंटेंट दें, सॉफ्ट कंटेंट दें, ऐसा कंटेंट दें जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे। और आपने पूछा था कि हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हम इसको स्कर्दू टीवी पाकिस्तान तक लेके जाना चाहते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें फॉलो ना सिर्फ स्कर्दू में किया जाता है बल्कि इस्लामाबाद में भी किया जाता है, कराची से भी हमें फीडबैक मिलता है, मुल्तान से हमें फीडबैक मिलता है। जैसा कि अंजुम भाई ने बताया कि इसके फाउंडर जो हैं वो ज़ीशान मेहदी साहब हैं। हम ज़ीशान भाई से हम जानेंगे कि और इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके साथ कौन ना होते या क्या ना होता आपके साथ तो आप आज इस मकाम पर नहीं होते कि स्कर्दू टीवी के 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं। और मेरा ख़्याल है, ज़ाती मैं अभी ये कोई अथेंटिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ख़्याल ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, न सिर्फ बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे ज़्यादा लाइक्ड पेज है वो मेरा ख़्याल है स्कर्दू टीवी है। तो हम ज़ीशान भाई से जानना चाहें। बहुत शुक्रिया यासिर आपका और खरमंग स्टार का। पहले तो मैं खरमंग स्टार के हवाले से बात करूंगा कि एक ऐसा चैनल है जिसको देख के मुझे रश्क होता है कि हम मुल्क के बिल्कुल दूर अफ्तादा इलाकों में बैठे हैं और वसाइल से यानी कोई वसाइल हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद इस तरह का चैनल चलाना और इतना कंटेंट इनके आपके पास है, इस चैनल के पास है कि उस पर रश्क करने को दिल करता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी चैनल का मुकाबला करें, आप अपनी जगह बहुत बेहतरीन हैं।
तो स्कर्दू टीवी के हवाले से अंजुम ने बात की। मैं बहुत पहले से, यानी 2010 में मैंने फ़ेसबुक ज्वाइन किया था। उससे 4-5 साल पहले फ़ेसबुक ने बुनियाद रखी थी 2004 में। तो उसके बाद शुरू में आपको पता है फ़ेसबुक ख़ुद जो प्लेटफॉर्म है वो इतना एडवांस नहीं था। बाद में उन्होंने पेज का जब ऑप्शन, बल्कि मेरे दोस्तों ने मेरा पेज बना लिया, उसके कुछ अरसे बाद मैंने ये पेज बनाया था जिसको आप स्कर्दू टीवी के नाम से हम जानते हैं। इसका नाम आज पहली दफ़ा आपके चैनल में बता रहा हूँ। इसका पहले जो नाम था वो हलचल टीवी था। क्या बात है। और वो हम एक अरसे तक चलाते रहे, यूट्यूब पे हम ज़्यादा तवज्जो देते थे। फिर ये 2019 में एक बुरी खबर, एक अच्छी खबर ये थी कि कोविड-19 ने हम सबको परेशान किया। अच्छी खबर ये थी कि हमने स्कर्दू टीवी लॉन्च कर दिया फ़ेसबुक पे। तो उसके बाद मैं शुरू में, अगर आप आज भी सर्च करके देखें तो बहुत नॉर्मल किस्म की चीज़ें हमने डाली हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें हमने शेयर की। उसके बाद अंजुम ने जब ज्वाइन किया है स्कर्दू टीवी, आपने सवाल में भी ये बात की थी कि कौन अगर साथ ना होता तो आज स्कर्दू टीवी यहाँ ना होता। तो वैसे तो सामने बैठे बंदे की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि अंजुम अगर ज्वाइन ना करता तो आज स्कर्दू टीवी मुकाम पर ना होता। गो की और हमारे दोस्त हैं जैसे नजम हैं, भट्ट साहब हैं, उनकी अपनी कोशिशें हैं और वो ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन अंजुम ने अलग से काम किया। ये इसकी सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब लोग तारीफ़ करते हैं, तो मुझे फिर इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो उसके अलावा पीछे जो बैठे हैं लोग जिनका अंजुम ने नाम लिया, सबका अपना अपना रोल है और सब ने कोशिश की और आज हम इस मकाम पे हैं। आपने कहा ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, सोशल प्लेटफार्म। तो हो सकता है ऐसा हो, कुछ और लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि व्यूवर बहुत ज़्यादा है हमारे। और मैं आपके चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं। और उन, जैसे आपने 80,000 की तादाद बताई, एक एक बंदे का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हम इस मुकाम पर हैं। ये था मुख्तसर था जो उसके बारे में, स्कर्दू टीवी की जो फार्मेशन थी उसके बारे में हमने आप लोगों को आगाह किया। अभी हम अंजुम भाई से पूछते हैं कि आगे का जो है, अभी ये सेटअप इतना यहीं रहेगा या इससे बड़ा सेटअप का तक जाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो अंजुम भाई बताएं आगे के जो क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, किस किस हवाले से प्रोग्राम्स आप लोगों के जहन में आइडियाज़ हैं, तो वो भी अगर थोड़ा सा, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए लेकिन सिर्फ एक सरीहन बताएं कि ये कुछ हम सोच रहे हैं। आइडियाज़ जो हमारे पास हैं प्रोग्रामों के हवाले से वो तो हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अगले दिन आप शुरू करेंगे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और खुशी इस बात की है, जैसे रिशाम ने कहा कि आगाज़ में हम 2-3 लोग थे, लेकिन अब हमारे साथ 80,000 लोगों का कारवां है। अकेला ही चला है। हाँ बिल्कुल, 80,000 लोग हमारे साथ हैं और पॉजिटिव फीडबैक हम जहाँ जाते हैं हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामों के हवाले से सब हम डिसाइड करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाते हैं, जो हमें फ़ीडबैक देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, उनके फ़ीडबैक का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। हम यहाँ पर लाइफ के हर सेगमेंट को टच करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। आपने कुछ प्रोमोस देखे हों, कॉमेडी को भी थोड़ा शुरू करना चाहते हैं, ड्रामे भी हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हम 3 या 4 लोग इन पिक्चर हैं और वहीं आउट पिक्चर भी है। हम 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन इस कम अरसे में जो कामयाबियाँ हमने समेटी हैं उसमें यकीनन हमारी टीम की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, टीम वर्क का हिस्सा है। हमने फेलोशिप जीती पहले मरहले में मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम, और उस फेलोशिप के नतीजे में हम इस वक्त दावे के साथ कह सकते हैं कि हम फर्स्ट मोनेटाइज पेज हैं। और मोनेटाइज हम इसलिए हैं कि हम अपना कंटेंट खुद जनरेट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ही अपने आप को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो पहली कामयाबी ये है। दूसरी कामयाबी हमारे नजम साहब ने कुछ दिन पहले समेटी बेस्ट वीडियो स्टोरी, शॉर्ट वीडियो स्टोरी थी। ये भी एक तरह से ऑनरशिप है, जो बड़े इदारे मानते हैं कि यार ये स्टोरी बड़ी बेहतरीन थी। तो मुस्तकबिल में हमारे अज़ाइम बड़े अच्छे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी सिटीज़न जर्नलिज़म से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं जो प्रॉपर जर्नलिज़म नहीं करते हैं लेकिन उन्हें जर्नलिज़म का शौक़ है, वो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ आएँ और उनकी रिपोर्ट ही उन्हें इनकम जनरेट करके दे। ये बुनियादी तौर पर हमारा थीम ये था। हम ये नहीं चाह रहे थे कि यार एक लोगो दे दें किसी बंदे को और उससे कहीं जाएं आप रिपोर्ट बनाएं और उसकी रिपोर्ट पब्लिश होगी एज़ इट इज़। नहीं, क्वालिटी का ख्याल भरपूर रखा जाएगा और क्वालिटी कंटेंट वहीं रखा जाएगा जो लोग देखना चाहते हैं, और लोगों की इंटरेस्ट के मुताबिक हम कंटेंट जनरेट करेंगे, म्यूज़िक को टच करेंगे,
अच्छा जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं उनको टच करेंगे, तमाम चीज़ों को हम करेंगे और प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं बहुत यूनिक और मुनफरिद करें। तो मुस्तक़बिल करीब में हमारे अज़ाइम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे हैं और हमें फ़ख्र है हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, क्रिएटिव टीम है और क्रिएटिव माइंड हमारे पास है। हर रोज़ नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। फिर बात वही वसाइल की आती है, जिस तरह भी खरमंग स्टार टीवी के ज़ीशान साहब ने बात की, एक दुरफ्तादा इलाका है और टीवी की स्क्रीन को वहाँ की ख़बरें अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन अब कर रही हैं। अब एक बंदे ने माइक बनाया, अपना मोबाइल फ़ोन लिया, अपना इंटरनेट इस्तेमाल किया और लोगों से गालियाँ भी खाई, लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन इसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर लोग इसे देखते हैं कहीं ना कहीं से, और लोग इसको देखकर आते भी हैं। मैंने रिव्यूज़ भी चेक किए कि जी हमने आपका वीलॉग देखा था। तो हम भी यही करना चाहते हैं कि हमारे हिस्से की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो। और यहाँ पर पहला काम तो यासिर ये था कि हमने आगाज़ टूरिज़म से ही किया था, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप सिर्फ टूरिज़म बेस ना रहें, आप यहाँ पर कल्चर को भी टच करें, आप यहाँ न्यूज़ को भी टच करें। न्यूज़ का तो मैंने पहले ही कहा, न्यूज़ का टेस्ट अब तकरीबन चेंज हो चुका है। अब लोग न्यूज़ फ़ौरन देखना चाहते हैं, कम देखना चाहते हैं, वो आपकी ज़रूरत व्हाट्सअप ही पूरा कर देता है। लेकिन जो कंटेंट है इसमें इंशाल्लाह आप तालीमी हवाले से प्रोग्राम्स देखेंगे बहुत जल्द ज़हीर साहब के साथ, मेडिकल के हवाले से आप प्रोग्राम देखेंगे जनाब मेहदी हसन साहब के साथ। इसके अलावा अब्बास बल्ती साहब के साथ भी हम कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, ना सिर्फ यहाँ से राब्ते में बल्कि दिगर शहरों से भी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। वो हमें फ़ीडबैक देते हैं, ताउन की भी यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई। हम किसी से ताउन लेना नहीं चाहते, हम अपने तय कुछ करना चाहते हैं और एक मिसाल कायम करना चाहते हैं दोस्तों के लिए कि डिजिटल मीडिया भी कमाने का, इज़्ज़त कमाने का, नाम कमाने का, पैसा कमाने का, शोहरत कमाने का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये हम एक एग्जांपल सेट करके जाना चाहते हैं हमारे उन तमाम यंग जर्नलिस्टों के लिए, नए दोस्तों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डराया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है भाई स्कोप नहीं है, आपको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आपको लोगो दिया जाएगा, आपको कार्ड दिया जाएगा, बस इतनी सी आपकी लाइफ होगी। उन तमाम दोस्तों को हम ये बताना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग की जो ज़िंदगी है, डिजिटल जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा आपको पे भी कर सकती है, वो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दे सकती है, रिगार्ड भी दे सकती है, बशर्ते कि आप कोई नया काम लेकर आएँ। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दें, कुछ नया करें तो आप चलेंगे, आप कमाएंगे भी, इज़्ज़त भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, दौलत भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे। तो हम इस थीम के साथ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे अज़ाइम में कामयाब करें। हमने एक चीज़ साहब भट्ट साहब अक्सर कहते हैं कि, और ज़ीशान भी अक्सर कहते हैं कि स्कर्दू टीवी की बुनियाद क्यों रखी थी, कैसे रखी थी, हमें याद नहीं है, लेकिन जिस दिन भी हमने रखी थी पॉजिटिव सोच के साथ रखी थी, खुलूस से नियत से रखी थी कि भाई इसके पीछे हमारे कोई अज़ाइम नहीं, ना हम किसी को ब्लैकमेल करना चाहते, ना हम किसी को तंग करना चाहते। आपने हमारे प्लेटफॉर्म से किसी के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं देखी होगी। वो इसीलिए कि हम ज़ातियात पे नहीं जाना चाहते, वो इसीलिए कि हम किसी को क्या कहेंगे उसको, हाँ पर्सनली लेना चाहते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव ख़बरें दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, अच्छी खबर भी खबर होती है, ये हम बताना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे अली अंजुम भाई। अब मैं ये है कि ज़ीशान भाई से मैं सवाल करने की जसारत करूँगा कि मैं ख़ुद अक्सर औक़ात स्कर्दू टीवी को सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कई चैनल्स आ जाते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके लिए क्या निशानी है, या वो असली स्कर्दू टीवी तक कैसे पहुँच सकते? बाज़ औक़ात हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि आपके नाम से तो कई चैनल चल रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात आपने कहा कि किस तरह पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है। बाज़ दफ़ा हम खुद परेशान हो जाते हैं। अच्छा, बंदे बनाते हैं, लोगो भी हमारा लगाते हैं, जो नंबर है वो भी हमारा लगा देते हैं, एड्रेस भी हमारा लगा देते हैं, कंटेंट भी हमारा उठा के लगा देते हैं। हम खुद यार ये बाज़ दफ़ा हम खुद अगर सर्च करें, अगर वो चैनल पहले आ जाएँ तो हम खुद धोखा खा जाए। ये सारी चीज़ें अगर हमारी उठाते हैं तो फिर पहचान क्या होगी इसके अलावा। तो लेकिन उनकी उम्र नहीं होती है। सीधी सी बात यह है कि एक तो हमारा जो प्रॉपर हमें जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो पहली नज़र में पता चल जाता है, जो ऊपर पेज के ऊपर फॉलोअर्स की तादाद क्या है। इन नया जो पेज आप बनाते हैं तो उसके फॉलोअर कितने होंगे, 50-100 होंगे, तो उससे पता चल जाता है। लेकिन दूसरी बात जो मैंने पहले की, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, वो बैठ जाते हैं और वो यानी दूसरे की मेहनत अगर खाना चाहें तो ये डिजिटल मीडिया एक तरह से बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म भी है और दूसरी तरफ बहुत जालिम भी है कि ये किसी फेक आदमी को ज़्यादा देर चलने नहीं देता है। तो वो नहीं चलेंगे, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। हालांकि इस वक्त भी 5 पेजेस बने हुए हैं स्कर्दू टीवी के नाम से और लोगो भी हमारा ही लगा हुआ है
और कंटेंट भी हमारा ही उठा के लगाए, लेकिन वो ज़्यादा देर हम नहीं चलेंगे। हम अपने दोस्तों से आपके चैनल के थ्रू ये बात करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं इस तरह से खरमान स्टार के हवाले से भी, स्कर्दू टीवी के हवाले से भी फेक पेज आपको नज़र आए तो उसको रिपोर्ट करें, ताकि जो हकीकी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का सिला मिले, और जो फेक लोग हैं उनको आगे चलने का मौका ना मिले। इस पर मैं 2 बातें ऐड करूँगा। जीशान साहब बहुत खूबसूरत बात की, जो फेक अकाउंट्स बना रहे हैं उस पर से तो कल हमारी किसी दोस्त से बात हो रही थी जिन्होंने फेक अकाउंट बनाया और अपना नंबर भी डाल दिया। उन साहब का नाम भी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लूँगा कि मुनासिब नहीं रहेगा। वो कहते थे मेरे बच्चे ने बनाया। शरारत के तो बच्चे कुछ भी शरारत करते, लेकिन असली की पहचान ये है कि आप हमारे वेबसाइट पर जाएँ। जब भी कोई सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है तो उसकी प्रॉपर वेबसाइट होती है, और अपनी वेबसाइट के ज़रिए हम उन आईडीज़ को क्लेम भी कर सकते हैं, उनको पकड़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे जीशान साहब ने कहा कि ये खुद बहुत बंद हो जाएंगे ये पेजेस और फेक बंदा चल नहीं सकता काफ़ी अरसे तक, तो हमारी वेबसाइट पे जाएं। मैं काचू से गुजारिश भी करूँगा कि नीचे हमारी वेबसाइट चलाएं www.skrdutv.com। हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि हमारा ट्विटर है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, इन तमाम के लिंक्स प्रॉपर आपको मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से क्लिक करके ओरिजिनल तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे पास है, @skrdutv टीवी करेंगे तो हमारे पास हमारे ओरिजिनल पेज तक आप पहुंच जाएंगे। बाकी लोगों के पास ये नाम नहीं होगा, ये नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अगर आप स्कर्दू टीवी सर्च करें तो मुमकिन है आपको वो फेक पेजेस मिलें, लेकिन @skrdutv टीवी आप सर्च करें तो आप हमारे पेज तक ही पहुंचेंगे। जी, इस पर एक और बात ऐड करना ज़रूरी है। वैसे तो हमने बहुत शॉर्ट बात की कि पेज बन रहे हैं और वो बंद हो जाएंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि कानूनी तौर पर हमारे पास ये हक़ है, अगर किसी ने फेक पेज बनाया तो हम साइबर क्राइम के थ्रू उसके ख़िलाफ़ चार्जशी कर सकते हैं, और करेंगे भी। ये भी हम आपको बताएं, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम इस कदर मेहनत कर रहे हैं, और कोई और अगर चोरी करना चाहें तो उसको ऐसे ही तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो जिन लोगों ने पेजेस बनाए हैं वो बेहतर है कि वो खुद बंद करें, या लोगो चेंज करें, वो नाम चेंज करें, चलाने पर कोई हर्ज नहीं। हमारा कंटेंट भी उठाएं, हम अगर अपलोड करते हैं, आप 2 दिन बाद उठाते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर हमारा लोगो आप रहने देते हैं। अच्छा, ये भी बाज़ लोग करते हैं कि हमारा मवाद उठाया, लोगों के ऊपर अपना लोगो चढ़ा दिया, क्योंकि ये भी कानूनी तौर पर जुर्म है डिजिटल मीडिया में, और उनके ख़िलाफ़ भी हम मुस्तक़बिल में हमने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम इस तरह के पेजेस और इस तरह के कंटेंट को जो ख़राब करते हैं जो लोग, उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के थ्रू हम कार्रवाई करना। तो जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग सोच चुके हैं और बना भी चुके हैं, उनके लिए इंतहाई जो है बुरी ख़बर है कि आप लोग कानून के शिकंजे में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो स्कर्दू टीवी के ऑनर्स हैं उन्होंने बाकायदा तहैया कर लिया है कि आप लोगों को किस तरह से पकड़ में, लिहाजा मुहतात रहिए। जो हमारे साथ बैठे हैं वो दोनों बड़े अच्छे शायर हैं। ज़ीशान भाई की तो बात ही और है, लेकिन आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा करते हुए चलूँ कि हमारे अली अंजुम भाई भी बहुत खूबसूरत शायरी करते थे जो मैंने सुना, लेकिन मैंने कभी इनकी शायरी नहीं सुनी। तो अंजुम भाई, मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम आपके साथ किया था तो आपने मुझसे पहली गज़ल सुनी थी, तो मैं अगर आपसे गुजारिश करूं, आप अपनी जो पहली गज़ल है वो या पहला शेर जो है वो आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं तो सुनाना पड़ेगा। चले, आप अपनी कोई आप शायर हैं ये मुझे पता है, ये कन्फर्म है। आपने शायरी की है? नहीं की है। तो मैं अपने जो मालूमात को मैं आज से दुरुस्त करता हूँ कि अली अंजुम भाई हमारे शायर बिल्कुल नहीं, शायर साहिब ज़ौक़ हैं, शायर नहीं हैं। तो हम अंजुम भाई हमारे ज़ीशान मेहदी भाई से एक खूबसूरत गज़ल सुनकर फिर हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। तो ज़ीशान भाई अपनी एक खूबसूरत गज़ल हमारे नाज़रीन को और हमें अता फरमाएं। खूबसूरत गज़ल कौन सी है ये पहले आप ये बताएं कि खूबसूरत गज़ल कौन सी है। अच्छा, वो देखिए, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ लोग जो है ना वो कलाम सुनना चाहते हैं, वो शेर सुनना चाहते हैं जो ज़ुबान ज़द आम है, तो हम भी उसी तरफ जाते हैं कि निगाह नाज पुरनम है, तुझे किस बात का गम है, दिया क्यों आज मदम है, तुझे किस बात का गम। किसी को याद करने से, किसी की बात करने से बदलता दिल का मौसम है, तुझे किस बात का गम है, और परेशानी तेरी मुझसे बस अब देखी नहीं जाती, अजब इस दिल का आलम है, तुझे किस बात का गम है, और यकीन अब तक तुझे मेरी मोहब्बत का नहीं आया, मुझे इस बात का गम है, तुझे किस बात का गम है, क्या बात है, और तेरे दुश्मन को मैं तुझ तक कभी आने नहीं दूंगा, मेरे बाजू में दम खम है, तुझे किस बात का गम है, मेरे बाजू में दम खम है, तुझे किस बात का गम है,
और मिले फुर्सत तो वो ज़ीशान तुझको याद करता है, यही एहसान क्या कम है, तुझे किस बात का गम है, दिया क्यों आज मदम है, तुझे किस बात। तो एक बार फिर मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ ही मुझे ज़ीशान भाई की 2-3 अशार याद आ गए हैं, तो मैं वो सुनाकर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि जाऊँगा कहाँ तेरी कहानी से निकल कर, जाऊँगा कहाँ तेरी कहानी से निकल कर, माही हूँ मैं मर जाऊँगा पानी से निकल कर, जब सामने रखता हूँ तेरी कोई निशानी, तू सामने आता है निशानी से निकल कर। अपना ख्याल रखिएगा। यासिर पारवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।